नमस्कार। बात बेबात में आपका स्वागत है। कोरोना की मार सभी क्षेत्रों पर पड़ी है। लॉकडाउन ने हमारी सारी गतिविधियां रोक दी। इससे हर तरह के प्रोफेशन के लोग प्रभावित हुए। इसका हमारे कलाकारों पर भी गहरा असर पड़ा है, खासकर उन पर जो अपनी कला का प्रदर्शन करके ही अपना भरण पोषण करते हैं। आज की तारीख में गीत गाने वालों, नृत्य करने वालों, अभिनय करने वालों, साज बजाने वालों और चित्रकारी करने वालों की ज़िंदगी काफ़ी संकट में पड़ गई है। कई शहरों में तो अनेक कलाकारों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। अलग अलग शहरों से कलाकारों की बेबसी की अनेक दास्तान सामने आ रही है। कुछ समय पहले महाराष्ट्र में लावणी कलाकार महासंघ के अध्यक्ष ने राज्य के मुख्यमंत्री से अपील की कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन के बाद राज्य में सभी जगह पूर्व निर्धारित लावणी सांस्कृतिक कार्यक्रम जो अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गए हैं, उन्हें फिर से शुरू किया जाए। इस कारण कलाकारों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है। दरअसल लावणी कार्यक्रमों की सारी बुकिंग रद्द हो चुकी है। लावणी जैसे मनोरंजन के परंपरागत कला व्यवसाय से जुड़े कलाकारों और उन पर निर्भर अन्य कर्मचारियों की भी सभी गतिविधियां स्थगित हो गई हैं। ऐसी हालत में इस नृत्य और संगीत से जुड़े कई परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। जो परिस्थिति है उसमें उन्हें नहीं लगता कि आने वाले कई दिनों तक कोरोना संकट का समाधान निकलेगा। इसलिए उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि जब तक यह संकट कायम रहता है तब तक सरकार लावणी लोक कलाकारों के परिवारों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए राहत पैकेज जारी करे। लावणी कलाकार महासंघ ने राज्य के संस्कृति मंत्री से भी संपर्क साधा है। उसे उम्मीद है कि संस्कृति विभाग उनके निवेदन पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगा और उन्हें आर्थिक मदद जरूर प्रदान करेगा। कई लावणी कलाकार वेतनभोगी नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हर महीने एक निर्धारित राशि उनके बैंक खातों में आ जाती है जिससे वे अपने दैनिक उपयोग की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। ज़्यादातर कलाकार अलग अलग समूहों में अनुबंध के आधार पर काम करते हैं और उन्हें कार्यक्रम होने के बाद जो मेहनताना दिया जाता है उससे ही उनकी घर गृहस्थी चलती है। इस वर्ष मार्च और अप्रैल के सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द हो चुके हैं और उसके बाद का आयोजन भी निर्धारित नहीं हुए हैं। इसलिए कई लावणी कलाकारों की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। लावणी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन मार्च से मई की अवधि में ही ज़्यादातर होते हैं, क्योंकि इस दौरान गन्ना आदि की फसल काटने के बाद गांव कस्बों में लावणी समूहों को कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बुक किया जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ राज्य सरकार के सामने भी दुविधा की स्थिति है। वह तय नहीं कर पा रही है कि क्या करें, क्योंकि कोरोना संकट लंबा खिंचता जा रहा है। उधर बांदा के कई कलाकार भी प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। पिछले दिनों 2 जून को स्थानीय कलाकारों ने नारे के साथ प्रदर्शन किया। उनका नारा था, साजों की सुनो सरकार। बांदा जनपद के 97% कलाकार ऑर्केस्ट्रा, रंगमंच, लोक संगीत, नृत्य व जादू आदि कलाओं के माध्यम से अपना परिवार पाल रहे हैं। कोरोना के लॉकडाउन ने उनके पेशे में भी लॉक लगा दिया। वे सभी परिवार आर्थिक तंगहाली की गिरफ्त में हैं। कई लोग डांस सिखाकर आत्मनिर्भर बन गए थे। वे सब अब बेरोजगारी का शिकार हो गए हैं। वे सब अब सरकारी मदद मांग रहे हैं। लॉकडाउन से सारे सांस्कृतिक और संगीत कार्यक्रमों पर रोक लग गई है, जिसकी वजह से कलाकारों के सामने गंभीर संकट आ गया है। मंच के कलाकार, नृत्य व संगीत सिखाने वाले गुरु आर्थिक तंगी का शिकार हो गए हैं। उनका कहना है कि मादा जनपद में लगभग 200 ऐसे कलाकार हैं जिन्हें तत्काल मदद की ज़रूरत है। रांची में भी कई कलाकारों ने इसी तरह की मुश्किलों का बयान किया है।
वहाँ तो सिनेमा के साथ भी संकट आ खड़ा हुआ है। झारखंड का सिनेमा, जिसे झॉलीवुड कहते हैं, वह भी लॉकडाउन का शिकार हो गया है। सालाना करीब 300 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार करने वाला झॉलीवुड आज खुद को लाचार महसूस कर रहा है। कोरोना की वजह से हॉलीवुड की करीब 20 फिल्में अधर में लटकी हुई हैं। इनमें नागपुरी, संथाली, हिंदी और खोरठा जैसी भाषाओं की फिल्में शामिल हैं। फिल्मों की शूटिंग रुक जाने से प्रदेश भर के 4000 से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं। हालत ये हो चुकी है कि यहाँ के कई फिल्म कलाकार अब चिकन बेचने को मजबूर हो गए हैं। उधर जम्मू कश्मीर के कलाकारों का भी यही हाल है। उन्होंने भी पिछले दिनों अपने साज और मुंह पर मास्क लगाकर प्रदर्शन किया। जम्मू में इस प्रदर्शन को सूने साज को सुने सरकार का नाम दिया गया। इस प्रदर्शन के द्वारा बड़े ही नाटकीय अंदाज में कलाकारों ने अपना विरोध दर्ज कराया। जम्मू में बेरोजगार हुए इन कलाकारों की मांग है कि इस राष्ट्रीय आपदा में देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का उन्हें भी अवसर मिले। इसके साथ ही उन्होंने यह भी मांग की कि उन्हें विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। कलाकारों का कहना था कि लॉकडाउन के चलते उन्हें कहीं कोई काम नहीं मिल रहा। सरकार ने हर वर्ग को राहत पैकेज दिया है, लेकिन कलाकारों की किसी ने सुध नहीं ली। जम्मू के दर्जनों थिएटर समूह के कलाकारों ने अपने कार्यालयों में ही सोशल डिस्टेंसिंग जैसे प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे इन कलाकारों ने सरकार पर उनकी अनदेखी करने का भी आरोप लगाया है। इधर कई संगीत से जुड़े कलाकारों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपनी कला का प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वे वर्चुअल कंसर्ट कर रहे हैं। फिलहाल ज़्यादातर वर्चुअल कंसर्ट चैरिटी के उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे हैं। इनकी सफलता को देखते हुए अब कुछ व्यावसायिक वर्चुअल कंसर्ट भी शुरू किए गए हैं। समय के साथ साथ आर्थिक बचत को देखते हुए भविष्य में परिस्थितियां समान होने के बाद भी बड़ी संख्या में वर्चुअल कंसर्ट की संभावनाएं बन रही हैं। वैसे वर्चुअल कंसर्ट कोई नई चीज़ नहीं है। इससे पहले भी कई बार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्चुअल कंसर्ट आयोजित किए जा चुके हैं। लॉकडाउन में भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में वर्चुअल कंसर्ट की संख्या में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। गायक और संगीतकारों का कहना है कि अगर आज से 6-7 साल पहले लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति आई होती तो संगीत से जुड़ा हर कलाकार खुद को अपाहिज महसूस करता, लेकिन आज तकनीक की वजह से वर्चुअल कंसर्ट आयोजित किए जा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से थिएटर की बारीकियां भी सिखाई जा रही है। अभिनेताओं को अभिनय के पहलुओं से अवगत कराया जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर थिएटर विशेषज्ञ मानते हैं कि ऑनलाइन या वर्चुअल प्ले को थिएटर का बदला स्वरूप नहीं कहा जा सकता। उनका कहना है कि थिएटर की पहली शर्त है लाइव परफॉर्मेंस, जिसमें दर्शकों और अभिनेता अभिनेत्रियों के बीच कोई कैमरे की दीवार नहीं होती। इसलिए यह एक तात्कालिक तरीका हो सकता है, यह एक अस्थायी स्वरूप इसका ग्रहण नहीं हो सकता। बहरहाल रंगमंच के कई उत्साही अभिनेता अभिनेत्रियों ने अब घर बैठे अपने अपने हिस्से की एक्टिंग को कैमरे में कैद किया और उन्हें एडिट कर सोशल वेबसाइट पर प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है, जिसे नाम दिया गया है वर्चुअल प्ले। माना जा रहा है कि लॉकडाउन लव पहला वर्चुअल प्ले है, लेकिन ज़्यादातर ये कहते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि यह माध्यम कलाकारों और लेखकों के लिए नई संभावनाएं लेकर आया है। लेकिन वरिष्ठ रंगकर्मी मानते हैं कि स्टूडेंट्स को रंगमंच की बारीकियों को समझाने में तो वर्चुअल माध्यम कामयाब है, लेकिन जो वर्चुअल प्ले लंबे समय तक काम चल नहीं पाएगा, क्योंकि थिएटर फिल्मों से अलग होता है। यह सजीव माध्यम होता है। इसमें अभिनेता व अभिनेत्री दर्शकों से सीधे संवाद कर पाते हैं। आज के बदले हालात में समय बिताने के लिए तो यह माध्यम बढ़िया है, लेकिन इस तरह के नाटक को लोग 1 घंटे तक लगातार नहीं देख सकते हैं। 15-20 मिनट के बाद दर्शक ऊबने लगेंगे। वर्चुअल प्ले में सभी डायलॉग एक ही जगह यानी एक प्लेटफॉर्म पर बोलने पड़ते हैं, इसलिए डायलॉग में लगातार वेरिएशन लाना थोड़ा कठिन हो जाता है। जाहिर है अलग अलग विधाओं के कलाकार इस लॉकडाउन की स्थिति में अपने अपने तरीके से अपनी कला को व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबके सामने
एक तरह की समस्याएं हैं। उन्हें वक्त के सामान्य होने का इंतज़ार है, लेकिन उन कलाकारों के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है जिनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हुई है। निश्चय ही सरकार को इस बारे में सोचना होगा। सरकार ही नहीं, तमाम सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों और हम सबको भी उनके बारे में सोचना होगा, क्योंकि आम दिनों में वही हमारा मनोरंजन करते हैं और हमें कई तरह के रास्ते भी दिखाते हैं।